हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, 9 बजे का सेशन, एक और दिन और फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? यस, तैयार है फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए? 10 मिनट्स, चलिए क्विकली। उससे पहले आपको पता है ना, आज हम 12 बजे यूट्यूब प्रीमियर रखेंगे जिस पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैट्रिसेस के करने वाले हैं। ठीक है ना, 12 बजे ज्वाइन कर लेना। चलिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हमने, डिटर्मिनेंट देख लिया, माइनर ऑपरेशंस, राइट। आज इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, एडजॉइंट और इनवर्स। ठीक है ना। कल हमने ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है देख लिए थे। कल हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था, राइट। अगर आपने मिस कर लिया है तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप चेक कर लीजिए। 16th डे मतलब 16वां लेक्चर चल रहा है ये 10-10 मिनट का। ठीक है, तो आप ये सारे लेक्चर्स देखिए, नोट्स देखिए, जुगाड़ भी है उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? बड़े काम की है चीज़ें आपके लिए। देखिए ये दो जुगाड़ देखे थे हमने कल। यस, तो आज शुरू करते हैं हम लोग एडजॉइंट के जुगाड़ से। तो जब भी 2x2 का मैट्रिक्स दिया हो तो इसका जुगाड़ क्या, इसका एडजॉइंट निकालने का जुगाड़ क्या? दो स्टेप्स में करेंगे। स्टेप नंबर 1, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। देखो, इनको इंटरचेंज करो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, तो डी और ए इंटरचेंज होंगे। और बोला है साइन चेंज नॉन डायगोनल, तो बी और सी में क्या है, वही रहेंगे लेकिन साइन चेंज होगा, -b - c। हो गया, एडजॉइंट खत्म। इजंट इट वेरी इजी? एग्जाम्पल लेके देखे। अगर मुझे दिया हो लेटस से 1 -2 3 और -4, और बोला इसका एडजॉइंट निकालो, है ना, इसका एडजॉइंट निकालो, लेटस से इसको बी कहते हैं, और मुझे बोला जाए एडजॉइंट ऑफ बी निकालो। तो अकॉर्डिंग टू अवर शॉर्टकट, हमारे शॉर्टकट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा हमें? दो स्टेप्स, डायगनल्स को इंटरचेंज। डायगनल कौन कौन है? 1 - 4 इंटरचेंज होगा, है ना, कुछ और नहीं। बस 1 और -4 अपनी जगह चेंज करेंगे, बाकी दो जगह नहीं चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो -2 का 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। समझे? सिर्फ दो स्टेप्स करनी है आपको, हो जाएगा आराम से। बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड। 3x3 का एडजॉइंट, आपको पता है ना एडजॉइंट होता क्या है? यस, दिस इज ट्रांसपोज। क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ, है ना। इट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इजंट इट? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो आपको सबके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना, A11 A12, बट A12 यहाँ नहीं लिखोगे आप, ट्रांसपोज है ना, तो ये A12 नीचे लिखोगे, A13 उसके नीचे, राइट। A21 एलिमेंट यहाँ है लेकिन उसका कोफैक्टर देखा आपने कहाँ है, क्योंकि ट्रांसपोज दिया ना आपने, रोज बन जाएंगे कॉलम्स। A22 A23 A31 A32 A33, गॉट इट? ऐसे ऐसे, और ये जो है अपना, ये एडजॉइंट बन गया अपना, राइट, जो भी मैट्रिक्स है उसका ये एडजॉइंट बन गया। समझ गए बच्चा? बहुत अच्छे। तो एडजॉइंट का कोई शॉर्टकट नहीं कैसे 3x3 का, है कुछ शॉर्टकट्स लेकिन ना वो एग्जाम्पल में देख लेंगे हम लोग, ठीक है, इजी हो जाएगा हमारे लिए, राइट। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं हम, ये सबने लिए अप्लाई होता है वहाँ, राइट। जुगाड़ भी बताऊंगा मैं अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये अच्छे से लिख लेना। इस पे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, राइट। ये जो प्रॉपर्टीज है ना बच्चा लोग ध्यान से लिख लेना सब, ठीक है ना, सबसे खास पार्ट है ये। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना, ये पहला प्रॉपर्टी। सेकंड, कभी कभी हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है एडजॉइंट का, तो सर क्या हम एडजॉइंट बनाएंगे फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा ना, तो ये डायरेक्टली होता है प्रॉपर्टी से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस वन, एन क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब 3 रोज है 3 कॉलम्स है तो n3 हो जाएगा, गॉट इट? वैसे ही अगर दो बार एडजॉइंट और उसका डिटरमिनेंट बोला जाए तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n - 1 का स्क्वायर, उसका भी पावर हो गया मतलब, ठीक है। तो अब ये तीनों फॉर्मूलेज, सर ये थर्ड वाला नहीं समझा। दो बार अगर एडजॉइंट लिया गया हो, उसका डिटरमिनेंट निकालना हो आपको, तो क्या होगा? ए का डिटरमिनेंट निकालो, पावर में n - 1, उसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप नोट कर लो, एग्जाम्पल जो मैं सॉल्व कराऊंगा आपसे, ठीक है ना बच्चों? वेरी गुड। अब बात आती है इनवर्स की। इनवर्स का फॉर्मूला क्या? तो अब तो हमारे पास एक ही चीज़ है जो हम हमेशा करेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। और एक और बात, जब भी ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो उसका मतलब है उनका मल्टीप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, उनका मल्टीप्लीकेशन इज आई, राइट। देन ए इज इनवर्स ऑफ बी
और बी इज इनवर्स ऑफ ए। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए ना ऐसा कि ए इज इनवर्स ऑफ बी, बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो आप समझना उनका प्रोडक्ट क्या होगा, आई होगा, राइट। उनका प्रोडक्ट आई होगा। और बच्चों इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है क्या ना? इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए मैट्रिक्स को, करेक्ट। वैसे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। गॉट इट। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे है ना, काफी इंपॉर्टेंट। और कुछ प्रॉपर्टीज बच्चों, एबी का इनवर्स क्या होता है, तो ये रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा। ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है ना, रिवर्स में खुलता है, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। क्या कहते हैं बेटा इसको? REVERSAL, रिवर्सल लॉ, है ना, उल्टा खुलता है। ठीक है ना, ध्यान रखना आप, ये क्या होता है, उल्टा खुलता है। ठीक है। वैसे बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स जब भी बोला जाएगा तो ये क्या होगा, ए बी होगा। क्यों? ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, और इनवर्स का इनवर्स सिंपल ए हो जाएगा। गॉट इट, राइट। सब वैसे ही एडजॉइंट भी उल्टा ही खुलता है, तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। लिख लो अगर नहीं भी थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा हो तो एग्जाम्पल्स में समझेंगे आप। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए बी का डिटर्मिनेंट जब बोलेंगे तो इसको क्या करेंगे, आप अलग अलग ले सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऐसा ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैसे ही इसको भी, ए का डिटर्मिनेंट अलग, बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट अलग, और सी का जो इनवर्स है उसका अलग। अब ये एक और अच्छा मज़ेदार होता है कि बी स्क्वायर को आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे सी इनवर्स के लिए भी आप 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, क्योंकि पावर -1 है तो पावर बाहर ले सकते हैं, सिंपल सी बात यह है। दिज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट की भी जो हमें लगती है, ठीक है ना, अच्छी प्रॉपर्टीज है। सारे नोट्स कर लो, बना लो, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए अच्छे से। अब बारी आती है सर, ओके, एडजॉइंट 3 क्रॉस 3 का आप पूछ रहे थे ना मुझसे, तो ले कुछ जुगाड़। हम क्या करेंगे, पहले का सिर्फ माइनर निकाल लीजिए, कोफैक्टर निकाल लीजिए। निकाला आपने, सिर्फ पहले का निकालिए ना, उससे भी हमारे आंसर्स होने चालू हो जाएंगे। तो आप देखो माइनर निकाला अगर आपने पहले का, तो -3 + 4, तो -3 + 4 मतलब कितना, 1 आया। तो कोफैक्टर और माइनर सेम रहेगा ना पहले का, राइट। तो पहले का कोफैक्टर 1 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत कि 1 नहीं है, ये हो सकता है, ये भी गलत। देखा आपने 11 है इसलिए दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब माइनर 1 2 का निकालते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हुआ। देखिए क्या आ रहा है इसका, इसका क्या आ रहा है बेटा, 2 और ये 0, तो ये 2 आ रहा है। अच्छा कोफैक्टर की बारी है, कोफैक्टर क्या होगा, 1 + 2 ऑड होता है ना, तो माइनस ऑफ माइनर होगा, राइट, तो -2 हो जाएगा। अब -2 लेकिन ये आएगा कहाँ, कोफैक्टर एडजॉइंट में, याद है आपको एडजॉइंट में हम निकाल तो ऐसे रहे हैं, लेकिन लिखेंगे नीचे 1 2 नीचे आएगा, तो -2 नीचे आएगा, तो -2 नीचे कहाँ पे है, BOD में, राइट। यू कैन क्लियरली सी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन डी गलत, -2 यहाँ चाहिए था। इसके आगे और कुछ भी नहीं करना है आपको। समझ गए बच्चों, कितना आसानी से सिर्फ दो एलिमेंट्स के आपने माइनर निकाले, कोफैक्टर मैट्रिक्स पता चल गया आपको क्या है, उसका ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट क्या है समझ में आ गया, करेक्ट ना। 1 2 का किया था सर यहाँ का, लेकिन वो आएगा यहाँ पे ना उसका आंसर, क्योंकि ट्रांसपोज लेना पड़ता है ना कोफैक्ट, यस। समझी ना बात, जुगाड़ अच्छा है, यस। वैसे ही एक और जुगाड़ है इनवर्स के लिए। इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या जुगाड़ है बेटा, तो हम क्या कहेंगे, अगर ये ए है और ये ए इनवर्स है पहला ऑप्शन, तो हमें क्या बताए, ए इंटू ए इनवर्स क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, इजंट इट। मतलब पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, सिंपल। फिर 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बस ऐसा होना चाहिए। तो चलो पहला एलिमेंट कैसे निकालोगे आप, ये ए है और ये ए इनवर्स है, पहले ऑप्शन के लिए ट्राई करते हैं ना। ये ए है और ये इनवर्स, तो मल्टीप्लाई किया पहला रो पहले कॉलम के साथ, तो देखिए पहला एलिमेंट क्या आएगा, 3, ओके। फिर 3 × 1 है ना, 2 × 3, ये +6, -1 × -2 +2, इजंट इट। तो देखो आप आराम से मल्टीप्लीकेशन करो ना सब लोग, तो 3 × 1 3, -2 × 3 -6, बीच वाला जो है -6 आएगा, ठीक है, या -6, और ये 1 ये क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, राइट। ये कितना आ रहा है बेटा, -1, 1 नहीं आ रहा है ये, करेक्ट, 1 नहीं आ रहा है, इतना ही काफी मेरे लिए एलिमिनेट करने के लिए। समझ रहे हो बात को, एलिमिनेशन कैसे वर्क हो रहा है। वैसे बी ऑप्शन के लिए ट्राई करिए, ठीक है। तो 3 और ये, तो अगेन 3 -14 -4, फर्स्ट, तो ये आ रहा है क्या, नो, ये भी नहीं आ रहा, राइट। फिर आपने देखा 3 × 1 3, फिर ये -4, और ये है ना,
+2। देखा आपने, तो ये आ रहा है सर। अगला करके देखिए, ऐसे कर करके ना आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, यू कैन गेट टू द आंसर कि 100 कैसे आ रहा है। हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे 12 बजे की क्लासेस में। तो बच्चों समझ में आ रहा है कैसे करेंगे एलिमिनेशन, है ना? तो ये सारी टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मूलाज सारी चीज़ें कंप्लीट होती है राइट इस मैट्रिसेस चैप्टर की। मिलते हैं 12 बजे विद सम प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।